अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ तारिक। अक्सर बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि सर मैं अपनी रीडिंग कैसे बेहतर करूं। तो आज इस सबक में मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माय रीडिंग लेवल, कि मैं अपनी रीडिंग को कैसे बेहतर बना सकता हूं और मैं अपनी रीडिंग को किस तरह अच्छा कर सकता हूं। लेसन 4 रीडिंग एंड वोकैबुलरी, ये हमारा सबक है रीडिंग का, सबक 4। इस सबक में हम सबसे पहले वोकैबुलरी पढ़ते हैं, उसके बाद पैराग्राफ और उसके बाद वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं सेंटेंसेस की। सबसे पहले मैं आपका जवाब देता चलूं कि किस तरह, सबसे पहले मैं आप लोगों का जवाब दे दूं कि रीडिंग को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो रोज़ाना नहीं तो 2 दिन में एक दफ़ा लाजमी कोई एक पैराग्राफ लाजमी रीड करें। पैराग्राफ से मुराद ये होता है कम से कम 4 लाइनें या 3 लाइनें तो हों कि जो आप रोज़ाना की बेसिस या 2 दिन में एक दफ़ा लाजमी रीड करें। अगर आप ये रोज़ाना या 2 दिन के बाद रीड करते हैं कोई पैराग्राफ और आपने इसे लाजमी रखा हुआ है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ इसको अपनाया हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि आपकी रीडिंग बेहतर हो जाएगी। लेकिन मसला सारा ये है कि हम घबरा जाते हैं, हम कोई नया लफ्ज़ देखते हैं, यही वजह है हम रीडिंग करते हुए घबराते हैं। तो घबराएं नहीं, जहाँ जो लफ्ज़ आपको समझ नहीं आता उसको अंडरलाइन करें और एक जगह लिख लें। इस तरह रीडिंग करते रहें। जो लफ्ज़ नहीं आता या आपको शक है कि आप उसे सही नहीं पढ़ रहे, उसको एक जगह लिख लें। जब आपके पास 10-12 हो जाएं तो आप यूट्यूब पर जाएं और लिखें, वो लफ्ज़ लिखें और उसके आगे प्रोनंसिएशन लिख दें, तो आपको उस लफ्ज़ की अदायगी आ जाएगी और आप उस वीडियो को देखें, उसकी सही अदायगी को सुनें और उसकी प्रैक्टिस करें। यही तरीका है आपको रीडिंग बेहतर करने का। ओके, चलें शुरू करते हैं अपना सबक। सबसे पहला लफ्ज़ है वांट। वांट चाहत या कोई चीज़ चाहना, किसी भी चीज़ की चाहत रखना या कोई भी चीज़ चाहना, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वांट। ओके, नेक्स्ट है किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नीड। नीड 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 का मतलब होता है ज़रूरत। कोई भी फ़ैसला करना हो तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है डिसाइड। डिसाइड 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 का मतलब होता है फ़ैसला करना या फ़ैसला। बेबी सिट। बेबी सिट कहते हैं बच्चा संभालने वाला या बच्चा संभालने वाली, बच्चे की आया या बच्चे की खिदमत करने वाली। बेबी सिट का मतलब होता है बच्चे की खिदमत करना। ओके, टेक केयर। टेक केयर टेक केयर देखभाल करना या ख्याल रखना। टेक केयर ख्याल रखना या देखभाल करना। फीड। फीड 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 का मतलब होता है किसी बच्चे को खाना खिलाना या किसी बच्चे को फीड कराना, यानी दूध पिलाना या कोई भी चीज़ पिलाना खिलाना किसी बच्चे को, उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फीड। और ज़्यादातर फीडर से फीड किया जाता है या माँ जो दूध पिलाती है वो फीड कहलाता है। सही है। रीड। रीड पढ़ना। रीड पढ़ना। लाफ। लाफ लाफ हंसना। हंसना लाफ। लाइक। लाइक लाइक मतलब होता है पसंद या पसंद करना। खम। खम कम का मतलब होता है आना। लीव।
लीव। लीव से मुराद होता है छुट्टी लेना, छोड़ना, जाना। अगेन। अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा। चलें अब शुरू करते हैं पैराग्राफ। सारा wants a new car. She needs money. She decides to babysit. She takes care of the child. She feeds him lunch. She reads him a story. The story is funny. The child laughs. Sarah likes him. The child's mom comes home. The child kisses Sarah. Sarah leaves. She will babysit him again. एक दफ़ा दोबारा मैं ये पैराग्राफ पढ़कर सुनाता हूँ, फिर इसकी ट्रांसलेशन करता हूँ। Sarah wants a new car. She needs money. She decides to babysit. She takes care of the child. She feeds him lunch. She reads him a story. The story is funny. The child laughs. Sarah likes him. The child's mom comes home. The child kisses Sarah. Sarah leaves. She will babysit him again. ये था हमारा पैराग्राफ। अब मैं इसको पूरे पैराग्राफ को ट्रांसलेट करता हूँ। सारा एक नई कार लेना चाहती है जिसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत है। वो फैसला करती है कि वो बच्चा संभालेगी। वो बच्चे का ख्याल रखती है, उसे लंच कराती है, उसे दोपहर का खाना खिलाती है, उसे एक कहानी पढ़कर सुनाती है। वो कहानी बहुत ही मज़ाहिया है। बच्चा हंसता है। सारा को वो बड़ा पसंद है। जब बच्चे की अम्मी घर आती है तो बच्चा सारा को किस करता है। सारा फिर चली जाती है घर से क्योंकि उसे कल दोबारा बच्चे को संभालना है। ये था इसका पैराग्राफ की ट्रांसलेशन। ना अब हमारी बारी है सेंटेंसेस वन बाय वन सेंटेंसेस रीड करके उसे ट्रांसलेट करना। चलें शुरू करते हैं। सारा wants a new car. सारा को एक नई गाड़ी चाहिए। सारा एक नई गाड़ी लेना चाहती है या सारा को एक नई गाड़ी चाहिए, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? सारा wants a new car. ओके, नेक्स्ट है she needs money. she needs money. उसे पैसे की ज़रूरत है या उसे पैसे की ज़रूरत होती है। She decides to babysit. वो फैसला करती है कि बच्चे की देखभाल करेगी। वो फैसला करती है कि बच्चे की आया बनेगी। She decides to babysit का मतलब क्या है कि वो फैसला करती है कौन सा काम करने का? बच्चे को संभालने का। मगर यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि वो फैसला करती है बच्चे को संभालने का। वो फैसला करती है बच्चे की देखभाल करने का। वो फैसला करती है बच्चे की आया बनने का। सही है, ये तमाम उर्दू इसी जुमले की है।
शी टेक्स केयर ऑफ द चाइल्ड, वो बच्चे का ख्याल रखती है, वो बच्चे की देखभाल करती है। शी टेक्स केयर ऑफ द चाइल्ड, वो बच्चे का ख्याल रखती है या वो बच्चे की देखभाल करती है। शी फीड्स हिम लंच, शी फीड्स हिम लंच, वो उसे दोपहर का खाना खिलाती है या वो उसे दोपहर का खाना खिलाती है। शी फीड्स हिम लंच। शी रीड्स हिम अ स्टोरी, शी रीड्स हिम अ स्टोरी, वो उसे एक कहानी पढ़कर सुनाती है। किसे सुनाती है ये नहीं लिखा हुआ, उसे का मतलब बंदा भी हो सकता है, कोई लड़का भी हो सकता है, कोई बूढ़ा भी हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है। तो शी रीड्स हिम अ स्टोरी, वो उसे एक कहानी पढ़कर सुनाती है। लेकिन अगर पैराग्राफ में देखा जाए तो वो उस बच्चे को कहानी पढ़ के सुनाती है। द स्टोरी इज़ फनी, द स्टोरी इज़ फनी, कहानी बहुत मज़ाहिया होती है, कहानी बहुत मज़ाहिया है। दोनों उर्दू इसी की है। द चाइल्ड लाफ्स, द चाइल्ड लाफ्स, बच्चा हंसता है, बच्ची हंसती है। यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि बच्चा है या बच्ची है। तो हमें कहानी में तो पता था कि बच्चा लड़का है बच्चा, लेकिन यहाँ पर इस जुमले में अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो हमें ये नहीं पता कि लड़का है या लड़की है। तो हमने इसलिए बच्चा हंसता है या बच्ची हंसती है। द चाइल्ड लाफ्स। सारा लाइक्स हिम, सारा लाइक्स हिम, सारा उसे पसंद करती है। द चाइल्ड्स मॉम कम्स होम, बच्चे की अम्मी घर पे आती है। द चाइल्ड्स मॉम कम्स होम, बच्चे की अम्मी घर पर आती है। द चाइल्ड किसेस सारा, बच्चा सारा को किस करता है, बच्ची सारा को किस करती है। क्योंकि वहाँ तो हमें ये नहीं पता ना, इस इंडिविजुअली तौर पे हमें ये नहीं पता कि बच्चा लड़की या लड़का है। तो हमने दोनों जुमले बना लिए, बच्चा सारा को किस करता है या बच्ची सारा को किस करती है। लेकिन वहाँ पर जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था वहाँ बच्चा ही था, बच्चा सारा को किस करता है। सही है। सारा लीव्स, सारा चली जाती है, सारा छोड़ जाती है, सारा निकल जाती है। वहाँ पर एक ही जुमला था, सारा बच्चे को देखभाल करने के बाद दिन जब ख़त्म होता तो वो चली जाती है। लेकिन यहाँ पे छोड़ जाती भी हो सकता है, यहाँ पे निकल जाती भी हो सकता है। यहाँ पे हर जुमला हम ट्रांसलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका ताल्लुक़ किसी याद रखिएगा, जब अकेले में होता है कोई भी जुमला तो उसकी ट्रांसलेशन बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब वो पैराग्राफ में होता है तो उसकी एक या दो ही होती हैं। सो सारा लीव्स, सारा चली जाती है, सारा छोड़ जाती है, सारा निकल जाती है। शी विल बेबी सिट हिम अगेन, शी विल बेबी सिट हिम अगेन, उसे उस बच्चे को दोबारा देखभाल करनी है, उसे दोबारा उस बच्चे की देखभाल करनी है या उसे दोबारा उस बच्ची की देखभाल करनी है। तो ये था आज की कहानी और आज के जुमले। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे दुआओं में याद रखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।